फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में अमन ओमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान में कामयाबी के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हमआहंगी से सरगर्म है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला ने अमन ओमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और इसमें दरपेश रुकावटों का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन ओमान और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाक और बलूचिस्तान में बहाली, अमन और मुख्तलिफ अमूर पर रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। एशिया कप के इनेकाद में तमाम रुकावटें दूर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत से एशिया कप खेलने की इजाजत मिल गई। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। मैचेस दुबई और अबू धाबी में होंगे। मैचेस के शेड्यूल का ऐलान पीर को मुतवक्किल। मलका कुसार मरी में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। नालियां और पुलियां बंद होने से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बरसाती नालों में तूफानी कसूर में चंद मिनट की बारिश ने शहर को डुबो दिया। नशेबी इलाके ज़रिया ईद शाह रोड पर अन्ना लाही अड्डा, शफीक वाला चौक, कचहरी रोड और कोट बूढ़ा समेत अहम इलाकों में कई फीट पानी जमा। पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों का भारी माली नुकसान। लाहौर के इलाके टाउनशिप कचाजे रोड के अतराफ में तेज बारिश हुई। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट से बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए। कश्मीर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। रुझान में दरिया सिंध में पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा। 28 से 31 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं के बाद इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। सैलाब, नदी नालों में तूफानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया। गवर्नर पंजाब का सैलाब ज़दा इलाके चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद के दौरों के बाद मरीम नवाज को खत। सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा, सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह गई। गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैले में बह गया। लोगों को मुश्किलात का सामना है। सैलाब से होने वाले नुकसानात की आज़ाली के लिए इकदामात उठाए जाएं। पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत का सामना करने में इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। आपको हर बार आपका आईनी रोल याद कराना पड़ता है, लेकिन आप गलती से बाज नहीं आते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा, तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। आपका जो आईनी रोल है वही अदा करें। अपने कीमती मशवरे अपनी जमात को दिया करें। तानहा सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलत बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को वाक़े के रोज होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी, लेकिन दफा 144 के नफाज के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से न रोका। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 106 FIR दर्ज हुई। सिर्फ 14 मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए। वज़ीर आज़म ने FBR में आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। FBR के तहत मुकम्मल डिजिटल वैल्यू चेन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की हिदायत। खाम माल से सारिफ की खरीदारी तक तमाम मराहिल को एक सिस्टम से जोड़ने की भी हिदायत। जायजा इजलास में कहा, सिर्फ डिजिटाइजेशन नहीं, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। जमाशुदा डाटा को मुआशी स्ट्रेटेजिक फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जाए। आम आदमी के लिए टैक्स में कमी का हदफ निज़ाम में बेहतरी से मुमकिन होगा। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील कौसैन मुफ्ती अदालत पेश न हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हाजिरी लगाई गई। बानी पीटीआई के वकील कौसैन मुफ्ती को अलीमा खान ने जेल के दाखिली दरवाजे पर रोके रखा था। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, जज साहब ने कहा कि फैमिली को अंदर बुलाएं। जेल का अमला नहीं जाने दे रहा। जेल सुपरिटेंडेंट बानी पीटीआई को मुसलसल तंग कर रहे हैं। नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। एक वकील को चुनकर अंदर बुलाया जा रहा है। तानहा 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया, कहा मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। तहरीक इंसाफ के 126 दिन के धरने से मईशत मुतासिर हुई। बानी पीटीआई सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया था। बानी पीटीआई की हुकूमत ने 100 से जायद मुजरिम रिहा किए। सरहदें खोले से 30 से 40 हजार तालिबान वापस आ गए। ये फैसला बहुत अफसोसनाक था। वो चाय का कप पाकिस्तान में मुसल्लह बगावत को नई जिंदगी देने का बाइस बना। पंजाब के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आलम मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा प्रोजेक्ट में अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाए। हर देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। मिसाली गांव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला सिंध से जिम्बाब्वे के सफीर की मुलाकात। मुराद अली शाह के जिम्बाब्वे और सिंध के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करवाने की तजवीज़। महकमा सरमायाकारी और महकमा सकाफत और सियाहत को जिम्बाब्वे सफारत खाने के साथ राबता करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कराची से जिम्बाब्वे बराह रास्त परवाज तिजारत के फ़रोग में मददगार होगी। दोनों ममालिक तिजारत, तालीम और IT सेक्टर में काम कर सकते हैं। जिम्बाब्वे के सफीर का सियाहत और ज़राअत के शोबे में काम की ख्वाहिश का इजहार। सिंध हुकूमत सलाह मुतासिरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रही है। लवाकिन को मालकाना हुकूक भी दिए। हमें ताने दिए जाते हैं पीपल्स पार्टी ने क्या किया। हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टंडूजाम में तकरीब से खिताब। कहा सिंध हुकूमत ने दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट को गिनीज बुक में लिखा जाएगा। गरीबों को घर बनाकर देने से बड़ी कोई खिदमत इबादत नहीं। गरीब लोगों में सोलर सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। पीने का साफ पानी भी मुहैया किया जाएगा। अवाम की फलाह बहबूद पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह है। कराची के शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बना रही हैं। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह ईदी होम में बच्चों के साथ मनाई। बच्चों को तहाइफ भी दिए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और बरतरफियों के खिलाफ मुलाजमीन का हेड ऑफिस के बाहर धरना छठे रोज में दाखिल। सोमवार को मुज़ाकरात का छठा दौर शुरू होने का इम्कान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर बमुकाबला आधे राजा हतक इज्जत केस मुकम्मल। महफूज फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान। अरशद शरीफ कत्ल केस में ISI पर इल्जाम बेबुनियाद करार। रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं। आधे राजा की तरफ से ना कोई मैसेज, ना स्क्रीनशॉट, ना ही कोई काबिल एतमाद सोर्स पेश किया गया। बरतानवी अदालत ने आधे राजा के इल्जामात को सबूत के बगैर खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। शहजाद अकबर, शाहीन सबाही और सैयद अकबर की अदालत में आधे राजा की हिमायत में गवाही भी बेबुनियाद करार। DGI SPR के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक के जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तलबा ने खुसूसी मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खिराजी अकीदत पेश किया।